गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके सामने पुनः एक नए विषय नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछली क्लास पर अपन विज्ञापन के फैक्टर्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उन्हीं फैक्टर्स को आगे एक्सटेंड करते हैं। आज बात करते हैं विज्ञापन प्रति की। सामान्य रूप से विज्ञापन प्रति का अर्थ कहा जाए तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए संदेशों को लिखित रूप में विशेष हेडिंग के साथ स्पेशल टेक्स्ट कंटेंट को इन्वॉल्व करते हुए और विशेष प्रकार के ग्राफिक्स को इम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हुए आप जो पंपलेट्स या ब्रोशर या बोर्डिंग या होर्डिंग्स के रूप में बड़े बड़े बोर्ड्स जो होते हैं या ग्लो साइन बोर्ड्स के रूप में आप जब जानकारी मार्केट तक पहुंचाते हैं तो वह पहुंचा हुआ इम्पैक्ट विज्ञापन प्रति कहलाता है। सामान्य रूप से विज्ञापन प्रति जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो पहली चीज होती है उसकी हेडिंग, क्योंकि हेडिंग देखकर ही लोग उसके बड़े बड़े अक्षरों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और बाकी चीजों को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। फिर उसका सब टाइटल इंपॉर्टेंट है। सब टाइटल में उस हेडिंग की भूमिका बांधी जाती है। सब टाइटल्स के बाद उसमें कंटेंट लिखा जाता है कि आप क्या किन वस्तुओं के बारे में या सेवाओं के बारे में बता रहे हैं, उनकी स्पेशलिस्ट लिखी जाती हैं। फिर कैप्शन दिए जाते हैं, स्पेशली जो की पॉइंट्स हैं उन पर अंडरलाइन किया जाता है, और फिर स्लोगन दिए जाते हैं। इनका ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना कि आप उन स्लोगन्स के माध्यम से यूज करके आगे भी लमसम नए वस्तुओं के बारे में आइडेंटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोग पहचान सकते हैं उन शब्दों को पढ़कर। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक एग्जांपल अगर लिया जाए कि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया, स्वस्थ रहेगा इंडिया। जीवन है, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। ये स्लोगन्स हैं, ऐसे बहुत से स्लोगन्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसका उद्देश्य बेटर रिप्रेजेंटेशंस देना है ताकि बेस्ट एक्सटेंड वैल्यूज इम्प्लीमेंट किए जा सके। फिर बोलते हैं घर में है सोना तो काहे का रोना, मुद्दुत फाइनेंस। ये स्लोगन्स रिक्वायरमेंट एक साइकोलॉजी, एक विचार के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे बहुत से स्लोगन की पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर एक अट्रैक्टिव या गुड एडवर्टाइजिंग की कॉपीज की बात करें तो उन कॉपीज में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं वो, जैसे स्पेशलिस्ट है, वहाँ पर विशिष्टता इंप्लीमेंट किया जाता है। किसी भी प्रकार की संदेश को अधिक अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करना। फिर ऐसी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करना जिसको लोग बार बार याद रखें। फिर उसमें कोई इसी तरह का एक विशेष मैसेज होना चाहिए और वो मैसेज पर्सनल हो, जानकारियाँ सहज हो, आसानी से समझे जाने योग्य भाषा का उपयोग किया गया हो, जानकारियों को इतनी समरी में रखा जाए कि लोग उसको पढ़ना पसंद करें या सुनना पसंद करें। ज़्यादा एलोबरेट होगा तो उसको एक्सटेंड नहीं कर, जैसे की पॉइंट्स लिखे जाते हैं तो की पॉइंट्स इंप्लीमेंट किए जाएं। मोटिवेशन इन्वॉल्व हो, इंटरेस्ट हो, मेमोरेबल माइंड सेटअप हो, लोग जिसको बार बार सोचें, उस पर लगे कि ये इनका हित का है, इनके इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। रिलायबिलिटीज होनी चाहिए जानकारियों के संबंध में, उसमें ग्राहक को ये भरोसा देना चाहिए कि आप जो वस्तु यूज कर रहे हैं उससे बेस्ट चीज़ें नहीं हो सकती हैं। विज्ञापन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव इमेजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ग्राहक उन संदेशों और कम्युनिकेशंस को, टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करके बेटर रिजल्ट दे सके। किसी भी प्रकार का अनसर्टेन
इम्पैक्ट ऐसा उसमें डालना चाहिए जिसके कारण से ग्राहक को ही लगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब आश्चर्यजनक एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जानकारियां या मैसेज अपने आप में खुद ही पूर्ण हो, उनमें अपनी कंप्लीटनेस हो, विज्ञापक क्या कहना चाह रहा है ये चीजें, यानी विज्ञापक मतलब विज्ञापन देने वाला व्यक्ति, वो विज्ञापन ग्रहता अर्थात जो व्यक्ति प्रतिलिपि को लिया है वो पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। एडवर्टाइजिंग कॉपी होनी चाहिए, सूचनात्मक होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दोषारोपण न हो, उस विचार शक्ति के साथ लोगों को ये स्वच्छंद छोड़ दिया जाए हमने आपको जानकारी दे दी है, अब आप इसे अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं या उस पे के बारे में क्या सोचते हैं ये आप पर आप डिपेंड करते हैं, आप क्या सोच रखते हैं। फिर एक ही समय में जो इन्फॉर्मेशन है उनमें मल्टीपल इम्पैक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। मल्टीपल इम्पैक्ट इन्वॉल्व होने का मतलब एक ही जानकारी इंफॉर्मेशन में आप एक से ज्यादा तरह की रिलायबिलिटीज को इम्पैक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने जानकारी दी एक विषय में, पर वहां पर आपको आम के आम और गुठलियों के दाम की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपको या आपकी हित इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। फिर बात करें जो भी समय आपने एडवर्टाइजिंग का चुना है विज्ञापन प्रति का, वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए, वो मौसम का भी हो और वो एक कंटेंट है या प्ले से भी ऐसा बने। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कूलर के लिए, बहुत जरूरी तो गर्मी दिखानी होगी, बहुत सारा धूप दिखाना होगा, सूरज दिखाना होगा। अगर आइसक्रीम के लिए है तो भी गर्मी दिखानी होगी, पर कोल्ड क्रीम्स की उनकी रिक्वायरमेंट हो तो ठंडा एरिया होना चाहिए। जैसे वुलन्स के लिए, वुलन्स के कपड़ों के लिए आपको जो एरिया दिखता है वहाँ पर बर्फ ज़्यादा दिखाई जाती है, कोहरा दिखाया जाता है। अगर छाते को बेचना है तो वहाँ बारिश की स्थिति दिखानी होगी। ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट इन्वॉल्व करना पड़ता है विज्ञापन प्रति के साथ। फिर बात करते हैं विज्ञापन प्रकृति के प्रकार। सामान्य रूप से प्रकारों के विचार की बात करें तो क्लासिफाइड डिस्प्ले होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि क्लासिफाइड्स में जैसे वैवाहिक होता है, मैरिज का, एजुकेशंस का, गाड़ी बेचने का या कंपनी की नोटिस का, सबके अलग अलग पेज फिक्स हैं। फिर हर न्यूज़पेपर में अलग अलग है, कुछ में पहले पेपर के बाद सेकंड पेपर में मिलता है, कुछ में थर्ड में मिलता है। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर पब्लिक जो नोटिस होती हैं तो उनका भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पेज है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। वहाँ पर आप देखते होंगे नोटिस को बड़े लेवल पे करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशंस को छोटे छोटे लेवल पर नीचे रखा जाता है। फिर जानकारियों को लोकल और फॉरेन लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो लोकल मार्केट की जानकारी है उनको पहले बीच में दिखाया जाता है और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशंस को अपफ्रंट दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर में खासतौर से इस तरह से प्रेजेंटेशन रखा जाता है और विज्ञापन प्रति में भी यही चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। उनमें ऐसी सारी जानकारियाँ जो कि इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें बिकती हैं अपफ्रंट सामने दिखती हैं। आप देखे होंगे कई बार, जैसे आइडिया का एडवर्टाइजिंग है, टाटा का एडवर्टाइजिंग है हमें, या महिंद्रा का है या रिलायंस का है, तो इनके जब बड़े कोई न्यूज़ आती है तो वो अपफ्रंट सामने वाले अखबार पर होती है। उसका उद्देश्य लोगों को आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन देना कि ये लोकल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट और ब्रांड एंड स्ट्रेटजीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त फुटकर या जनरल इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करना, इस उद्देश्य का उपयोग विज्ञापनकर्ताओं को भौगोलिक सीमाओं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वयं विज्ञापन की विशेषता को एक्सटेंड करता है, जिसके लिए सामान्य विज्ञापन की प्रक्रिया में वेरियस ट्रेडमार्क्स और साइंस का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से अधिक वस्तुएं बेची जा सकती हैं। फिर अदर इंफॉर्मेशन जैसे कॉजेज इम्प्लीमेंट करना, फिर भावात्मक होना, इन्फॉर्मिंग मोड में कोई डिक्लेरेशन देना
या पर्सनल या डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी विज्ञापन प्रति इंप्लीमेंट की जाती है। फिर इसी पे बात करें, विज्ञापन जो कॉपी है उसकी प्रिंट कॉपी वो कैसी होनी चाहिए। सामान्य रूप से पहली चीज तो एजुकेशनल कॉपी होनी चाहिए, वो लोगों को जानकारी दे। फिर मेमोरेबल कॉपी होनी चाहिए, लोगों को याद दिलाए कि ये भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है। फिर उसका उपयोग करने से उनको क्या फायदा होगा, उन्हें ये याद दिलाए कि जल्दी करें, हरी अप, मतलब जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है, या स्टॉक रहने तक ही आप ये प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज कर सकते हैं। या फिर कंपैरेटिवली कॉपीज होनी चाहिए। इसका उद्देश्य एक से ज्यादा वस्तुओं के बीच में तुलनात्मक रूप से इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट की जाए। उसमें जो जानकारी हो वो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के जाने माने व्यक्तियों की लेख्स भी इन्वॉल्व हों ताकि वो रिकमेंडेशंस रखे जाएं। रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो सामान्य रूप से जितने भी एफसीसीआई प्रोडक्ट्स हैं अर्थात फूड एंड ब्यूवरेज के प्रोडक्ट्स, उन सबको कोई ना कोई एजेंसी सर्टिफाइड करती है। जैसे अगर एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें तो टेलीकॉम में ओला बोलते हैं कि या फिर फला कंपनी से सर्टिफाइड है कि डेटा स्पीड हमारी बेस्ट है, इससे अच्छी स्पीड किसी की नहीं मिलेगी, पहले यूज करें। और फिर ऐसे ही बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये विचार के साथ इंप्लीमेंट होता है। फिर उसमें भाषा ऐसा उपयोग किया जाए जो कि हर व्यक्ति विशेष को आसानी से पता चल सके। इसके अतिरिक्त उसमें कॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब हंसी का तत्व इन्वॉल्व होगा तो वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंट होगा। फिर उसमें कल्पना शक्ति का विकास भी होना चाहिए, लोगों को सोचने के लिए एक लंबा गैप या पोजीशन दे दी जाए ताकि उन्हें लगे कि काश ये मेरे पास होता। लग्जीरियस उसको एक पोस्चर गैपिंग दी जाए कि आप इसको पढ़ें और उस विचार के साथ इंप्लीमेंटेड हो। जैसे आप नॉर्मल किसी भी तरह के अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट या गाड़ी दे दी जाए और उसको जूम करके दिखाया जाए, उसमें फिल्म दिखाता है कि आप एक लड़की आई, एक गाड़ी आई और बैठ गया और वहाँ पे बढ़िया स्टाइल से बोला और लड़की ऊपर गाड़ी में बैठ गई, इस तरह के विचार में आ गए। गर्ल्स को दिखा दिया, गर्ल्स के लिए स्पेशल गाड़ी दिखा दी गई जिसमें गर्ल्स सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। अब सोच तो लोगों को इस तरह से दिखाना। फिर कारण दर्शाने वाले जिनके माध्यम से आपको ये बताना, जैसे गाड़ी में इतने लीटर से 1 लीटर तेल यूज करने में गाड़ी इतने किलोमीटर चलेगी, इतने bhp का इंजन है, इतने हॉर्स पावर, इतने सेकंड में इतना रेस ले लेगी, ये विचार के साथ दिखाना। फिर समस्या निदान की प्रकृति भी होनी चाहिए, जैसे विक्सेशन 500 है, गले की खराश के लिए गोलियां हैं, गले की खराश का इम्पैक्ट बनाना। या फिर नाक बंद हो तो विक्स सूंघने के लिए बोल देता है, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम इनहेलर यूज करें। ये सारे चीज़ें जो जानकारियां हैं वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए होते हैं। फिर निवेदनात्मक प्रस्तुतियां भी रिप्रेजेंट होती हैं और क्वेश्चनात्मक भी एक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि जानकारियों का उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ना कि उन्हें फोर्सफुली उनको परचेस करनी है। ऐसा नहीं होगा तो विज्ञापन अच्छा रहेगा। तब तक के लिए आगे विज्ञापन